Hello everyone. Hope we are all doing well. I am Karan Bhatt. Welcomes you all in our YouTube channel. फ्रेंड्स स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड के सोशल साइंस में आज हम लोग एक नया टॉपिक लाए हैं आपके लिए जिसका नाम है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया से शुरुआत कर रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल हेरिटेज के बारे में। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो नेचुरल हेरिटेज क्या हो, हेरिटेज क्या होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया। बट व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज? अब देखिए, हेरिटेज के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल हेरिटेज एंड सेकंड इज कल्चरल हेरिटेज। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा नेचुरल हेरिटेज, जिसको डिफाइन किया गया है बुक्स में। द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। मतलब कि नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन के बीच का जो रिलेशन है, ह्यूमन लाइफ का जो रिलेशन है, उसका जो एक रिजल्ट बनता है, उसकी जो क्लोज रिलेशनशिप बनती है, उसे हम लोग कहते हैं हमारा नेचुरल हेरिटेज। अब बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज की। ह्यूमन है, एनवायरनमेंट है, आपका नेचर है, तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इस नेचुरल एनवायरनमेंट के? तो इंडिया की जहाँ तक कंटेक्स्ट में बात की जाती है तो नेचुरल हेरिटेज में माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insects and बहुत सारे landscape, wide range of minerals, vegetation, plants and animals are included. ठीक है। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो रोज़ बरोज़ हम लोग हमारे आजू बाजू देखते हैं। हम हमारे आजू बाजू माउंटेन्स देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, वेजिटेशंस देखते हैं। हमारा आपके आजू बाजू आपको रिवर्स देखने को मिलती है, डेजर्ट्स राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, लीव्स देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट, छोटे छोटे लैंडस्केप्स है, मिनरल्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेशंस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा का सारे आपके फीचर्स हैं आपके नेचुरल हेरिटेज के। अब इसी फीचर्स में से हम लोग जो है वो हमारे लिए ब्यूटीफुल अरेंजमेंट करते हैं फॉर आवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड dwelling टू कैटर आर ऑल नीड्स। जो हमारी डे टू डे नीड्स हैं वो हम इस पर्टिकुलर चीज़ों से, इस पर्टिकुलर नेचुरल हेरिटेज के जो इतने भी यहाँ पे हमें फीचर्स प्रोवाइड करे गए, उसमें हमारे अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग उसमें से सेटल अप करते हैं। जैसे कि वेजिटेशंस हो गया या मिनरल्स हो गए जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। हम लोग ट्रीज़ के नीचे ट्रीज का यूज करते हैं फॉर वुड का फर्नीचर बनाने के लिए, एक्स वाई जेड चीजें बनाने के लिए, राइट। एंड ये जो हमारी रिलेशन है, हमारा ह्यूमन बींग्स एंड नेचर का रिलेशंस है, ये रिलेशंस आपके बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं पंचतंत्र एंड जातक कथा है, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है। उसमें पंचतंत्र में बताया गया है कि ह्यूमन का वाइल्ड लाइफ के साथ, ह्यूमन का वेजिटेशंस के साथ, ह्यूमन का आपको एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन बनता है। जातक कथाओं में भी, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन के अंडर आती है, वो जातक कथाओं में भी सेम की सेम चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इवन दो कथाओं के साइड बाय साइड हमारा जो फोक म्यूजिक है, हमारा जो राग है, जिसमें एक राग है प्रहर राग, दैट प्रहर यानी कि पीरियड ऑफ द डे। आप सबको पता होगा कि 24 आवर्स होते हैं हमारे दिन में, और उस पर 24 आवर्स को हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली 8 प्रहर में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मतलब कि एक प्रहर 3 आवर्स का होगा। ठीक है। एक प्रहर आपका 3 घंटे का होगा। और ये सूर्योदय के साथ ये प्रहर शुरू होते हैं, दूसरे दिन सूर्योदय के होने तक ये 8 प्रहर यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। सो अगेन हमारे फोक म्यूजिक, हमारे राग में भी आपके नेचुरल एनवायरनमेंट का जो है वो पार्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, हमारी जो आयुर्वेद, यूनानी एंड नेचुरल क्योर सिस्टम्स हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स हुआ करती थी, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि आपको अगर पता हो तो एक होता है क्ले थेरापी या तो मड थेरापी जिसे हम लोग कहते हैं, आयुर्वेद में जिसका यूज़ होता है। क्ले थेरापी में मिट्टियों का इस्तेमाल करके आपके जितने भी आपके अगर मेंटल पीस चाहिए तो आपके सिर के ऊपर मिट्टी के पूरी बैग को रखा जाता है। अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड आपको कोई बीमारी है तो मिट्टी का पूरा बैग आपके पेट के ऊपर रखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरल चीज़ों का हमारे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज व्हाट नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज ऑल अबाउट। अब हम लोग यहाँ पे हर एक जो हमारा फीचर्स है उसको डिटेल में समझ रहे हैं। फर्स्ट इज हमारा लैंडस्केप। ठीक है। लैंडस्केप यानी कि ऐसे लैंड के शेप्स जो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेचुरल हेरिटेज का काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल हिमालय।
ठीक है। हिमालय आप सबको पता है कि सबसे बड़ी सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला है पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की। ठीक है। अब आपको अगर हिमालय की बात करें तो इस हिमालय में आपको बहुत ही सारा वेजिटेशन, बहुत ही सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट अगर करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि लिथियम का बहुत ही बड़ा सोर्स हिमालय के रीजन्स में से मिला हुआ है हमें। और इस लिथियम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने के लिए, मोबाइल्स की बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंज बर्ड्स एंड एनिमल्स जो पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलते, वो आपको हिमालय के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी पीक्स हैं जो कि टोटली कवर्ड है आपके स्नोफॉल से। ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है हमारी, जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, सिंधु रिवर हो गई, वो आपके हिमालय में से निकलती है। उसके बाद आपके तराई के फॉरेस्ट जो है, उसके अलावा जो हमारे पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज जैसे कि चार धाम हमारे आ गए, अमरनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, यू नो आपके गंगोत्री, केदारनाथ, ये सारे के सारे हमारे चार धाम यहाँ पे आए हुए हैं। अमरनाथ जैसा फेमस पिलग्रिमेज यहाँ पे आया हुआ है। नंदा देवी जैसे जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पे हिमालय में आई हुई है। तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं हिमालय जो है हमारे लिए नेचुरल हेरिटेज का काम करते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंस हमारा ये भी है कि अगर समझ लो कि ये पूरा भारत देश है, ठीक है, यहाँ पे कोई हिमालय आया हुआ है हमारा, ठीक है, एंड यहाँ पे आया है चाइना एंड रशिया एंड ऑल। अब रशिया का एक रीजन है जिसका नाम है साइबेरिया। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, रशिया का एक रीजन है, नाम है साइबेरिया, जो कि नॉर्थ पोल के आसपास आया हुआ है। तो वहां से जो ठंडे पवन आते हैं, ठीक है, वहां से जो ठंडे पवन आते हैं, उसको ये हिमालय अपनी हाइट की वजह से इंडिया पे आने से रोकता है। ठीक है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये पवन सीधे के सीधे आपके इंडिया के ऊपर से चले जाते और इंडिया में इतनी ठंडी होती, इतनी ठंडी होती कि जितना आपको एंटार्क्टिक ओशन में देखने को मिलता है, एंटार्क्टिक पूरे महाखंड में देखने को मिलती है, राइट। सो ये चीज जो है वो हिमालय का इंपॉर्टेंस बताती है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव फ्रॉम द हैविंग द हिमालय पर्वत श्रृंखला, राइट। सो ये चीज आपको देखने को मिलती है कि हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है, एक लैंडस्केप का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी आपके देश के लिए, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर, दैट इज लैंडस्केप, जिसमें हम लोगों ने हिमालय के बारे में देखा। सेकंड इज रिवर्स। ठीक है। रिवर्स जो है वो इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब ऐसी रिवर्स जिसमें आप लोगों ने नाम देखा होगा, इंडस, रावी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे के सारे ऐसी रिवर्स हैं जिसको भारत की जीवादोरी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखना हिस्ट्री में आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के गए होंगे, रावी रिवर पढ़ के गए होंगे, गंगा सबसे स्वर्ग की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, तो उसे उसका जो जन्म स्थान है वो भारत में हिमालय में से निकलती है। यमुना जी, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपनी बहुत सारी लीलाएं करी हुई है। सरस्वती नदी, जिसको सबसे पुण्यशाली नदी माना जाता है, खैर आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो पूरी की पूरी सूख चुकी है, जिसे ऐसा माना जाता है कि वो अंडर वाटर आज भी कहीं ना कहीं, अंडरग्राउंड आज भी कहीं ना कहीं रिवाइव्ड है। सरस्वती रिवर, नर्मदा रिवर, जिसे गुजरात की आपको लाइफलाइन कहा जाता है, गोदावरी साउथ की गंगा कहा जाता है, कृष्णा नदी, राइट। सो ये सारी रिवर्स ऐसी हैं जिसके आजू बाजू में कहीं ना कहीं ह्यूमन सेटलमेंट्स हुए हैं। आप देखना कि हमारे जितने भी डोमेस्टिक यूज है, ठीक है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो गया, डोमेस्टिक यूज में कुछ खाना पीना बनाना या बर्तन वर्तन साफ करना, इरिगेशन फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटरवेज है, वो सारा का सारा इस रिवर्स पे ही निर्भर है। ठीक है। दूसरा आप देखना कि आज जितने भी आपने क्ले यूटेंसिल्स, प्लास्टरिंग, बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, वो भी हमारे रिवर में से, रिवर के जो बेड्स होते हैं वहां से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे सेटल हुई हुई है। इसके अलावा आप देखना कि रिवर्स जहाँ पे भी होगी उसी के आजू बाजू हमारे मेजर सिटीज बसे हुए होंगे। जैसे कि दिल्ली की बात करें, अगर आगरा की बात करें, तो वो सारे के सारे गंगा रिवर पे बसे हुए सिटीज है। गुजरात में अगर बात करें तो साबरमती रिवर के आजू बाजू आपका सबसे बड़ा सिटी अहमदाबाद बसा हुआ है, राइट। सूरत सिटी मही नदी के किनारे पे बसा हुआ है। सो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जहाँ पे भी रिवर होगी उसके आजू बाजू आपको मेजर ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। आज के किसी भी बड़े सिटीज को उठा के देख लो, उसके आजू बाजू एक या दो रिवर तो होगी होगी और होगी ही। ठीक है। सो ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं रिवर्स का नेचुरल हेरिटेज के फॉर्म में इंपॉर्टेंस दर्शाती है भारत देश के लिए, इंडिया के कल्चर में। ठीक है। आगे देखते हैं वेजिटेशंस।
वेजिटेशंस की अगर बात करें तो हमारे इंडिया के लोग एनवायरनमेंट से बहुत ही बड़ा प्यार करते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स, श्रब्स एंड प्लांट्स उगाते हैं अपने घरों में भी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बैनियन पीपल एंड बसिल के ट्रीज जो हैं वो हमारे लिए, फॉर एन इंडियन कल्चर, फॉर एन इंडियन पीपल बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, राइट। आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग हमारी रेगुलर पूजा में भी इन ट्रीज को हम लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्पेरस हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एनरिच आवर लाइफ फ्रॉम एंशियंट टाइम, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसके मेडिसिनल यूज हैं, हम लोग आयुर्वेद में उसका इस्तेमाल बताते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए कि हरडा, हरडे, आंवला, बहेडा, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम, ये सारे पतंजलि तो बाद में इसका यूज करना शुरू करा। इससे पहले हमारे जो ऋषि थे, पतंजलि ऋषि, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, उन्होंने बताया हुआ था आयुर्वेद में कि किस तरीके से हम लोग कौन सी चीज का कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस, राइट। सो दिस इज व्हाट आवर वेजिटेशन हेल्प्स टू इंडियन मीन्स टू इंडियन कल्चर। आगे देखने को मिलेगा आपके कि flowers like rose, lotus, mogra, damaro, sunflower, champa, jui, jasmine have made ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। आपको पता होगा कि जब भी कभी हम लोग शादी करते हैं तो शादी में भी हम लोग हार पहनाते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं। बेबी शावर होता है, जब बेबी की एंट्री होती है तो हम लोग हारों से उसका स्वागत करते हैं, फूल हार से उसका स्वागत करते हैं। अगर इंसान मर भी जा रहा है तो भी उसके फोटो पे फूलों का हार चढ़ता है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ टू द एंड ऑफ द लाइफ हमारे लाइफ में फ्लावर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम कभी किसी से अपना प्यार जाहिर करते हो तो गुलाब का फूल देते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। वेजिटेशन ने इंडिया के कल्चर में इतनी नॉर्मली, इतनी इजीली हम लोगों ने अडॉप्ट कर चुका है कि शायद आपको पता नहीं होगा कि हम लोग कितने क्लोज हैं इन सब चीज़ों से। बट कभी अगर ध्यान से आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके बिना हमारी लाइफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अधूरी है, राइट। एंड द फोर्थ वन इज वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे एनवायरमेंट लवर्स हैं, नेचर लवर्स हैं, एंड साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एनिमल लवर लवर का कल्चर भी आपको डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। अब इंडिया में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो भाई टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सिस, बियर, डियर, संबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मैंगूस, लिजार्ड एंड प्रोक्यूपाइन जैसे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में गिर फॉरेस्ट आया हुआ है। आप सबको पता होगा गिर फॉरेस्ट किस लिए फेमस है, एशियन लायंस के लिए, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में एशियन लायंस सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। एंड हमें वो चीज़ का प्राउड होना चाहिए, बीइंग अ गुजराती, बीइंग एन इंडियन, कि सिर्फ एशियन लायंस सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुजरात में ही मिलते हैं, और वो भी गिर फॉरेस्ट में। आपको देखने को मिला होगा कि जितने भी भगवान या किसी में भी अगर आप मानते होंगे तो हर एक के साथ कोई ना कोई एनिमल एसोसिएटेड है। जैसे कि अगर बात करें टाइगर की, तो अम्बे माँ के साथ टाइगर एसोसिएट किया गया है। पीकॉक की बात करें तो यहाँ पे साउथ में मुरुगन स्वामी जिसे हम लोग कहते हैं, या नॉर्थ में कार्तिकेय महाराज कहते हैं, जो शिव पार्वती के पुत्र माने जाते हैं, उनका वाहन है पीकॉक। आपको एलिगेटर्स, खोडियार में आप लोगों ने देखा होगा, जो एलिगेटर्स के ऊपर साथ यहाँ पे आपके वाहन पे काम करती है, राइट। अपना वाहन चुना हुआ है उन्होंने। इसी तरीके से जो मूषक महाराज है, जिसे हम लोग चूहा कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल टर्म्स में, मूषक महाराज जो है वो हमारे गणेश जी का वाहन है। गणेश जी का खुद का सिर एलिफेंट से बना हुआ है, एलिफेंट से सिर के सिर से बना हुआ है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कि किस तरीके से हम लोगों ने ये जो वाइल्ड लाइफ है उन्हें, हमें फैमिली का इम्पोर्टेंस देके हमने उन्हें हमारे देवी देवताओं के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप धार्मिक आस्थाओं को साइड में छोड़ के 2 मिनट बात करें कि भाई किस तरीके से हमारी करेंसी नोट पे और हमारा जो राष्ट्रीय सिंबल है उस पे हम लोगों ने 4 लायंस, ठीक है, सत्यमेव जयते आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें 4 लायंस की आकृति है। इसके अलावा हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन के आजू बाजू आपको देखने को मिलेंगे कि ये जी, अगर ये समझ लो कि ये 1 2 3 और पीछे 4 लाइन है, तो नीचे ये पूरा ऐसा उनका एक सिस्टम है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन होगा, अशोक चक्र जैसा आपको यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलेगी। इसके एक साइड आपको हॉर्स, एलिफेंट, बुल एंड एक साइड आपको लायन देखने को मिलेगा। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे लाइफ में ये सब एनिमल्स का इम्पोर्टेंस हुआ करता था। शेर, क्योंकि एक शेर जंगल का राजा दर्शाता है, तो मतलब कि अशोक ने ही ये पर्टिकुलर सत्यमेव जयते वाला पूरा एक स्ट्रक्चर बनवाया था, सम्राट अशोक ने ही, जो कि मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने इसको रखा, उसके पीछे के 2 4 बहुत ही एसेंशियल रीजंस है। अब देखिए कि शेर यानी जंगल का राजा, ठीक है। तो 4 लायन मतलब कि चारों दिशाओं में
चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता था। मतलब चारों दिशाओं में सम्राट अशोक का ही राज था। पहली चीज, 4 लाइन ये दर्शाती। सेकंड, हॉर्स एंड एलिफेंट, ये दोनों ऐसे पावर सिंबल्स थे कि जिनके पास हॉर्स वाली सेना हो, जिनके पास एलिफेंट वाली सेना हो, उसको कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में कोई हरा ही नहीं सकता था। आप देखिए भारत के इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हो गए, सबके पास घोड़ों वाली सेना हुआ करती थी, सबके पास हाथियों वाली सेना हुआ करती थी। इवन बाहुबली जो मूवी बना, उसमें भी आपको ये चीज दर्शाया गया होगा। और एंड में आता है बुल। बुल को क्यों यहाँ पे लिया गया, तो उसका मेजर रीजन ये है कि पहले के टाइम पीरियड में हमारी जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो टोटली एग्रीकल्चरल बेस्ड हुआ करती थी। और एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर वैक्टर तो रिसेंट टाइम में आया, उससे पहले हम लोग सिर्फ बुल्स का ही यूज करते थे। इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बुलॉक कार्ट ही यूज किया जाता था। तो अब देखिए कि एक राजा के लिए, एक राज्य के लिए ये चार चीजें होना बहुत ही आवश्यक है। चारों दिशाओं में उनका साम्राज्य, सैन्य पावर मतलब कि मिलिट्री पावर, एंड लास्ट में रेवेन्यू या इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल पावर दर्शाने के लिए, राइट। सो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इन चीज़ों को ऐसे ही यहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। इवन हमारे देवी देवताओं के साथ भी क्यों एनिमल्स को जोड़ा गया है, ताकि आज के टाइम में जो आप लोग देख रहे हो कि भाई XYZ होली पे, होली जैसे फेस्टिवल पे कोई लोग जो है वो डॉगीज के ऊपर कलर छाट के चले जाते हैं, मतलब कि उनके प्रति हम लोग डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं। आपको देखने को मिला होगा कि एनिमल का पोचिंग प्रीचिंग होता है। हाथियों को उनके दांत की वजह से मारा जाता है, उनका शिकार किया जाता है, टाइगर्स को शिकार किया जाता है। सो ये चीज ना हो, उसके लिए हम लोगों ने उन्हें देवी देवताओं से एसोसिएट कर दिया, ताकि भाई जो वाहन है देवी का, मतलब कि अगर अम्बे माँ की बात करें तो टाइगर उनका वाहन है, तो आप उनके वाहन का ही शिकार करोगे। ये हमारे माइथोलॉजी में, ये हमारे धर्म में इसे पाप कंसिडर किया जाता है। एंड इसी की वजह से जो है हम लोग यहाँ ने वाइल्ड लाइफ से डायरेक्टली ये सारी चीजें हम लोगों ने एसोसिएट कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नेचुरल हेरिटेज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा वाइल्ड लाइफ एंड हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है इंडिया का वो काम करते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके पहले वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे जाइए, उसे वॉच कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक, दैट इज कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के साथ अगले सेशन में। तब तक